Hello students, it's your economics class. Today we will discuss chapter 5 theory of demand. Theory of demand में सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is the concept of demand. Concept of demand क्या है? Ordinary terms अगर हम देखें the desire and demand ये इंटरचेंजेबल होते हैं. हम कहते हैं कि हमारी डिज़ायर है, हमारी डिमांड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है. डिज़ायर इट्स जस्ट अ विशफुल थिंकिंग. डिज़ायर सिर्फ सोचना, विश रखना, किसी चीज़ की अपनी विशेज़ रखना. जैसे आपको एक स्मार्टफोन चाहिए या किसी को एक एलईडी टीवी चाहिए, किसी को न्यू क्लोथ्स चाहिए. दीज आर जस्ट विशफुल थिंकिंग. ठीक है. और ये जो हमारी विशफुल थिंकिंग है ये हमारी कि हमारे पास पैसे हैं नहीं है इससे इफेक्टेड नहीं होती. क्लियर. तो डिमांड अगर हम देखें तो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक तभी होती है. सपोज एक पर्सन चाहता है कि वो एक एलईडी टीवी खरीदे. अब उस एलईडी टीवी को खरीदने के लिए उसने सबसे पहले डिज़ायर कर ली. उसके बाद उसके पास पैसे भी हैं, कैपेबल है वो पेमेंट के लिए. चलो उसके पास पैसे भी हैं, कैपेबल भी है, उसके पास पैसे भी है. चलो नेक्स्ट कि वो उन पैसों को खर्च करना चाहता है या नहीं चाहता है. सपोज़ वो उन पैसों को खर्च भी करना चाहता है, उसकी डिज़ायर भी है, उसकी वो विलिंग भी है पेमेंट के लिए. तो जब वो एक टाइम पीरियड में जब ये सारे स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे तब जा कर के हमारी डिज़ायर क्या बनेगी? डिमांड बनेगी. इट मीन्स डिमांड तभी होगी जब हमारे मन में कुछ चीज़ खरीदने की डिज़ायर होगी. डिज़ायर के साथ साथ हमारे अंदर एबिलिटी भी होगी, कैपेबिलिटी होगी कि हम उस चीज़ के लिए पेमेंट कर सकें. इट मीन्स हमारे पास मनी भी होगी. उसके बाद कि हमारे पास जो मनी है उस मनी को खर्च करने की, स्पेंड करने की विलिंगनेस भी होगी. सपोज़ हमारे पास मनी है लेकिन हम वो मनी खर्च नहीं करना चाहते तो वो हमारी डिमांड नहीं बनती है. तो उस मनी को खर्च करने की हमारे अंदर विलिंगनेस भी होगी तो तब जाके वो क्या बनेगी? हमारी डिमांड बनेगी. क्लियर. सो डिमांड फॉर द कमोडिटी इज द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend. अब हमारा डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या डिफरेंस है? डिमांड इट रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. कि अलग अलग प्राइस पे जो हम खरीद रहे हैं या अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस पे जो हम खरीद रहे हैं दैट इज़ आर डिमांड. जैसे सपोज 10 यूनिट्स हमने खरीदी ₹5 प्राइस पर, 8 यूनिट्स खरीदी ₹6 प्राइस पर, 6 यूनिट खरीदी 7 प्राइस पर. एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ये क्या होता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस में एक स्पेसिफिक कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है तो वो आपके है क्वांटिटी डिमांडेड. सपोज 8 यूनिट्स वो परचेज कर रहा है इफ़ प्राइस इज़ टू बी 6 पर यूनिट. अगर 6 पर यूनिट है तो 8 यूनिट्स वो गुड एक्स की प्राइस वो खरीद रहा है. सो क्वांटिटी डिमांडेड इट इज़ अफेक्टेड बाय प्राइस. क्वांटिटी डिमांडेड अफेक्टेड बाय प्राइस. लेकिन जो डिमांड है वो प्राइस के अलावा और भी फैक्टर्स है जिससे अफेक्टेड होती है. ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. अब पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल क्या है. शेड्यूल इट मीन्स एक टेबल होती है जिसमें कि अलग अलग क्वांटिटी दिखाएगा. अलग अलग शेड्यूल मीन्स टेबल. शेड्यूल का मतलब टेबल. और डिमांड शेड्यूल वो है बेटा जो अलग अलग क्वांटिटीज़ दिखाएगा कमोडिटी की अलग अलग प्राइस पर कि किस प्राइस पर हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी है. सो एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होती है और एक होती है मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक पर्सन की, एन इंडिविजुअल की, एक कंज्यूमर की क्या डिमांड शेड्यूल है कि किस प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, वो आपकी होती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. जस्ट लाइक हमने इसमें दिखा रखा है, इन्होंने इसमें दे रखा है प्राइस ये है आपका और ये क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड. सो दिस इज अ शेड्यूल. ये क्या है? एक शेड्यूल है. इसमें एक तरफ हम लिखेंगे प्राइस की 1 प्राइस 2 3 4 और एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड. 1 प्राइस पर 4 यूनिट्स, 2 प्राइस पर 3 यूनिट्स, 3 प्राइस पर 4 यूनिट्स और 4 प्राइस पर 1 यूनिट. सो दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ रहा है हमारी क्वांटिटी क्या है? कम होती जा रही है. और जैसे जैसे हम प्राइस को ऊपर की तरफ कम करेंगे हमारी क्वांटिटी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी. एक होता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल. मार्केट डिमांड शेड्यूल में कि कुछ कंज्यूमर्स के जो हम ले लेते हैं डिमांड शेड्यूल
कि जैसे कि किस कंज्यूमर की कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर डिमांड रही है। जैसे प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई, वो प्राइस ऑफ गुड, प्राइस दे रखा है गुड एक्स का, अब दे रखा है कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी। कंज्यूमर ए की यूनिट्स डिमांडेड ये हैं और कंज्यूमर बी की यूनिट्स डिमांडेड ये हैं। वन प्राइस पर कंज्यूमर ए को 4 यूनिट्स चाहिए और कंज्यूमर बी को 5 यूनिट्स। सेकंड प्राइस पर सेकंड लेवल पर उसको 3 यूनिट्स चाहिए, उसको 4 यूनिट्स चाहिए। सो दीज आर द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड जब हम इनको प्लस करेंगे कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी तो ये बन जाएगा हमारा मार्केट डिमांड। क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड। सो दिस इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसमें भी यही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं हमारे जो मनी वैल्यू है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है दोनों कंज्यूमर की, जो मार्केट डिमांड है वो कम होती जा रही है। 1 पे 9 थी, 2 पर 7 हो गई, 3 पर 5 हो गई, 4 पर 3 हो गई। सो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। नेक्स्ट है आपका तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इट शोज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर बायर और पर्टिकुलर पर्सन। और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है? इट इज़ अ टेबल विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ some consumers in the market which are ready to buy at different possible price at different point of time। कि जो अलग अलग प्राइस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग प्राइसेस पर जो भी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन्स रेडी है खरीदने के लिए वो होता है आपका मार्केट डिमांड। और इन्वर्स रिलेशनशिप, देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहा है? इन्वर्स। इन्वर्स इट मीन्स कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी। डिमांड कर्व क्या है? शेड्यूल होता है एक टेबुलर प्रेजेंटेशन, कर्व होता है एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो डिमांड कर्व क्या है? इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल जो कि अलग अलग क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटीज़ और प्राइसेस उन दोनों के बीच में, मतलब क्वांटिटी और प्राइस दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताती है। और रिलेशनशिप कैसा है दोनों के बीच में? नेगेटिव रिलेशनशिप। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ दिखाएगा किसकी? एक पर्टिकुलर बायर की, जो कि वो खरीद रहा है अलग अलग प्राइसेस पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक्स एक्सिस पर हम क्या शो करेंगे? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर प्राइस शो करेंगे। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर प्राइस। एक्स एक्सिस पर ये रहा क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर हम प्राइस शो करेंगे। ठीक है, इससे क्या है कि जैसे जैसे सपोज क्वांटिटी हमारी 1, प्राइस हमारा 4 था तो क्वांटिटी हमारी कितनी परचेज की? 1। प्राइस हमारा 3 था तो क्वांटिटी कितनी परचेज की? 2। प्राइस 2 था, क्वांटिटी परचेज हुई है 3 एंड प्राइस 1 था तो क्वांटिटी परचेज हुई है 4। तो हमारा डिमांड कर्व कैसा बना है? ये स्ट्रेट लाइन बन गया है आपका। सो दिस इज द डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नेक्स्ट आता है, इसमें क्या है? वही है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम होगी। मार्केट डिमांड की अगर हम बात करें, ये दो इंडिविजुअल या फिर 2 इंडिविजुअल से ज़्यादा जो हमारे कर्व का समीशन होता है उससे मिला करके बनता है। ये भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा। ये आपका बनेगा एक्स एक्सिस पर क्या होगी? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर क्या होगा? प्राइस। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर प्राइस। तो हमने देखा ये ए कंज्यूमर का था और ये बी कंज्यूमर का था। जब हमने दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा क्या बन गया? ये मार्केट डिमांड कर्व। क्या बना? मार्केट डिमांड कर्व। ए प्लस बी को मिला करके क्या बना? मार्केट डिमांड कर्व। सो जैसे हमने शेड्यूल बनाई थी हम ऐसे ही कर्व बनाएंगे, मार्केट डिमांड कर्व। और इसमें भी क्या है? मार्केट डिमांड कर्व का, लेकिन जो स्लोप है थोड़ा सा स्लोप इसका और ऊपर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व अगर हम देखें, हमने ये कर्व देखा है ऊपर, इस कर्व में अगर हम देखें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमारा होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, इट मीन्स डेल्टा पी, व्हाट इज डेल्टा पी? दिस इज डेल्टा पी। व्हाट इज डेल्टा पी? दिस इज डेल्टा पी, change in price. Delta P is equals to change in price, and this is delta Q. What is delta Q? This is delta Q, change in quantity demanded.
तो अगर हम डेल्टा पी इस तरीके से कोई फिगर बनाते हैं तो इसको ज्वाइन किससे करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे ना। टी क्या बन गया, ये हमारा बन गया स्लोप, स्लोप बन गया ना। और यही हमारा क्या जा रहा है, डिमांड कर्व जा रहा है। सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होगा हमारा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। कि सपोज ये हमारा डेल्टा पी है, ये हमारा डेल्टा क्यू है। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा स्लोप, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। दिस इज द स्लोप ऑफ। सो डिमांड कर्व इट नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोपिंग इट मीन्स कि वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर आपका डिमांड कर्व, कोई भी कर्व अगर आपका इस तरीके से बनता है, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिवली, क्योंकि एक बढ़ रहा है। सपोज ये पॉइंट ये था हमारा, अगर हमने एक को कम किया है तो दूसरा क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज। ये हमने कम किया है तो ये क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है, नेगेटिव। एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। नेगेटिव रिलेशनशिप कौन सा कर्व शो करता है, जो कि लेफ्ट टू राइट स्लोप्स डाउनवर्ड करता है। और एक होता है, सपोज आपका कर्व बनता है इस तरीके से, ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम सपोज ये है, हमने अगर एक की क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरे की भी क्वांटिटी बढ़ रही है। हमने एक की बढ़ाई तो दूसरे की भी इंक्रीज हो रही है। हमने एक की कम की तो दूसरे की भी डिक्रीज हो रही है। सपोज क्लियर। सो ये आपका इस तरीके से बनेगा पॉजिटिवली और इस तरीके से बनेगा नेगेटिवली स्लोप्स। सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड, क्योंकि एक की क्वांटिटी, क्योंकि क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच कैसी रिलेशनशिप है, नेगेटिव। क्यों, अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हम कम प्राइस पर ही तो ज़्यादा सामान खरीदते हैं। ज़्यादा प्राइस पर हम क्या करते हैं, कम सामान खरीदते हैं। क्लियर, बिकॉज ऑफ कंज्यूमर रेशनल बिहेवियर। नेगेटिव साइंस, ये जो स्लोप के आगे नेगेटिव साइंस लगाया है, ये यही शो कर रहा है दैट प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमारा कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका, सो हेयर यू कैन से दैट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू इट इज द स्लोप ऑफ बजट, सॉरी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व।